नमस्कार, आप देख रहे हैं एब24 में हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में होने वाली G20 की बैठक को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। बैठक को लेकर 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है। समिति में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह भी शामिल हैं। तो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और मंत्री उषा ठाकुर भी इस समिति में हैं। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद के पर्यटन स्थल सिरपुर के गंधेश्वर मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी शिरकत की। ऐसे ही ग्राम पंचायत शेर में भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम जनता से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के अंतिम दिन महासमुंद विधानसभा को कई सौगातें भी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने पैरा दान के लिए अपील की। खेतों में पैरा के अवशेषों को जलाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन से जुड़े लोगों से भी चर्चाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना, सिरपुर क्षेत्र के ग्राम पासीद में हाई स्कूल की स्थापना, तुमगांव को उप तहसील की स्थापना, तुमगांव से महासमुंद सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति, तुमगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल समेत कई विकास कार्यों की सौगात दी। सबसे पहले सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना करें घोषणा, और ग्राम पासीद में हाई स्कूल के घोषणा, ठीक है। तुमगांव में उप तहसील की स्थापना और महासमुंद शहर के बाहर में बस स्टैंड बनाना है। 52 केरा से रामाडबरी सड़क निर्माण। इधर 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में आप पार्टी का कोई प्रभाव नहीं। गुजरात गृह प्रदेश है मोदी जी का और अमित शाह का, इसलिए मतदाता प्रभावित हुए, इसलिए भाजपा जीती है। सीएम शिवराज के मंच से अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड करने पर कहा कि वे सिर्फ ये काम मंच से कर रहे हैं, क्या कागज में किया है? सब नाटक नौटंकी है। ये बौखलाए हुए कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे हैं मीडिया में बने रहने। गुजरात में जो कारण थे उसमें से बड़ा कारण था कि वो गृह प्रदेश है मोदी जी का और अमित शाह का। सर, ये जो उससे मतदाता कुछ प्रभावित हुआ। ये उनकी नाटक नौटंकी है दिखाने के लिए। मंच पर तो कह देंगे मैंने सस्पेंड कर दिया, पर क्या कागज में किया? नहीं, प्रशासनिक नजरिए से कितना मतलब कारगर है? मतलब ऐसा देखिए, ये अब बौखलाए हुए हैं, कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हैं अपने यहाँ मीडिया में रहने के लिए। छत्तीसगढ़ में फैले ऑनलाइन सट्टे की गूंज लोकसभा में सुनने को मिली है। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने मामले को उठाया। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में पुलिस के मिले होने की उन्होंने बात कही। साथ ही कोयला घोटाले की तरह मामले की केंद्रीय स्तर जांच करने की भी मांग की। संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, अवैध शराब बिक्री, सट्टा जुआ और भ्रष्टाचार को लेकर भी मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़, सट्टा जुआ, वन माफिया, भू माफिया, खनिज माफिया का गढ़ बनता जा रहा है। राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी एवं सर्वोच्च राजनीतिक व्यक्ति भी इस अपराध में संलिप्त हैं। ये ईडी के छापेमारी से स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कभी जनहित का कोई मुद्दा उठाया? छत्तीसगढ़ से पिछले 8 महीने से लगभग 1200 ट्रेनों को समय समय पर रद्द किया गया। आज भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण ट्रेन सारनाथ 70 दिन के लिए बंद की गई है, लेकिन सांसद महोदय के मुंह में दही जमी हुई है। छत्तीसगढ़ का लगभग 55,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास जमा है। राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सांसद महोदय के पास में मुंह में दही जमी हुई है। दमोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर सागर नाका स्थित ब्रिज के पास सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कर कमलों से सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि दमोह के सागर नाका पर सरदार पटेल ब्रिज का निर्माण किया गया है।
अपनी सरकार और अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस बार प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि अधिकारी प्रेजेंटेशन सुंदर दिखाते हैं लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और मिलती है। इस कन्फेक्शन के लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। कहा कि मध्य प्रदेश के भ्रमण के दौरान कई सच सामने आए। ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं को आंख, ब्यूरोक्रेसी को हाथ, सरकार को पांव और मुख्यमंत्री को मुख बनना होगा, तभी सत्य सामने आएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 17 दिसंबर को सागर पहुंच रहे हैं, जहां वे सागर जिले के खुरई और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे जिनके ऊपर राजनीतिक मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर हो रहे दिग्विजय सिंह के इस प्रस्तावित दौरे के 2 दिन पहले राजनीति गर्मा गई है। खुरई से विधायक नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उन भाजपा कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है जिनके ऊपर कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार के दौरान आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करते हैं और कांग्रेस की जब सवा माह की सरकार थी तो हमारे अकेले खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 47 फर्जी प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के 2 विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल ने शराब तस्करी पर नाराजगी जताई है। विधायक गुलाब कमरो ने क्लब बार के संचालन और अवैध शराब पर सवाल उठाए, तो वहीं विनय जायसवाल ने सीधा आरोप भाजपा पर लगाया। अचानक 2 विधायकों के बयान को लेकर प्रशासन भी सख्ते में और जानकारी मिलने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहाँ पर वास्तविक रूप से अगर इस प्रकार की बातें आ रही है, शिकायत आ रही है, मापदंड के अनुसार वहाँ पर हुआ है नहीं हुआ है, जाके हम उसका चेक कराएंगे। चेक में अगर लगता है कि सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बाहर का जो शराब है, मध्य प्रदेश का शराब है, यहाँ पर अगर ये हो रहा है और अगर उसमें रोकथाम नहीं हो रही है तो जो अधिकारी हैं जो इसको अगर इसमें कोई कोताही बरत रहे हैं तो उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि बरतराई जहां से ये लोग शराब लाना बता रहे हैं इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, तो हम उस कड़ी पे भी कार्रवाई करेंगे। जबलपुर के बरगी से कांग्रेस के विधायक संजय यादव ने यह बयान दिया था कि अब कांग्रेस प्रशासन से आवेदन निवेदन नहीं दे दनादन करेगी। आज विधायक संजय यादव ने अपने बयान का मतलब दिखाते हुए सैकड़ों की तादाद में पार्टी पदाधिकारियों और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। बरगी विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी, बिजली, सड़क, स्कूल और अस्पताल से जुड़ी समस्याओं के अलावा कांग्रेस सरकार में स्वीकृत विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाते हुए यहां कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव की वोटिंग भी ईवीएम मशीन से ही होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है। बता दें कि इस साल हुए पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से वोट डाले गए थे, जबकि नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम से वोट डाले गए थे। दरअसल दोनों चुनाव एक साथ होने से ईवीएम मशीनों की कमी की वजह से यह फैसला लिया गया था, जिससे रिजल्ट के वक्त भी बहुत से विवाद देखने को मिले थे। पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग के चलते कई जगहों पर वोटिंग की गिनती के दौरान विवाद हुआ था, जबकि मतदान के दिन भी बूथ कैप्चरिंग जैसी कई घटनाएं सामने आई थी। बढ़ते आगे, जबलपुर में बादशाह हलवाई पहाड़ी पर स्थित 17वीं सदी के पंचानन महादेव मंदिर के आसपास अवैध खनन और अतिक्रमणों पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार, पुरातत्व विभाग, जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।
तो डिप्टी डायरेक्टर ने कलेक्टर को एक पत्र लिखा था 7/11/2022 को कि ये अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए और यहाँ पर जो कार्रवाई जो डिगिंग कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए, साथ ही साथ इसको बाउंड्री वाल बना के सुरक्षित किया जाए। और इसमें यह भी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि चूंकि यहाँ में जानकारी लगी है कि नगर निगम द्वारा उसी जमीन पर जो अतिक्रमणकारी हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि या ऋण स्वीकृत किया जा रहा है, तो उसको लेके याचिका दायर की गई थी। इसमें आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी की है। इंदौर में 3 दिन से आयकर विभाग के रियल एस्टेट कारोबारियों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। शहर के 4 बड़े समूह के यहाँ आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की। शहर में लगातार रियल एस्टेट कारोबारी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। पिछले महीने भी शहर के 2 बिल्डरों के यहाँ आयकर की टीम ने छापा मारा था। मंगलवार के सुबह आयकर विभाग ने 4 रियल एस्टेट समूहों के कर्ता धर्ता और उनके कारोबारी साझेदारों के घर पर छापा शुरू किया। अंबिकापुर में लोक अदालत ने एसडीएम प्रदीप साहू पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वजह थी मानसिक प्रताड़ना। दरअसल शिकायतकर्ता मृगेंद्र सिंह ने बताया कि एसडीएम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरगवा स्थित पैतृक जमीन में कॉलोनी बनाने के लिए अनुमति उनको लेनी थी, लेकिन एसडीएम प्रदीप साहू ने न तो स्वीकृति दी और न ही मना किया। गुमराह करते रहे, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता मानसिक रूप से प्रताड़ित होता रहा। एसडीएम व्यपवर्तन का आदेश करके मुझे पहुंचाए, अदालत में प्रस्तुत किए कॉपी, और माननीय न्यायालय के फैसले के मुताबिक मुझे मानसिक क्षति 6 लाख रुपए व्यक्तिगत एसडीएम प्रदीप साहू से देने का आदेश दिया गया है। ग्वालियर शहर में अमृत योजना के सीवर प्रोजेक्ट पर 381 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद भी स्वर्ण रेखा को गंदे पानी से निजात नहीं मिल पाई है। 55 नालों का पानी स्वर्ण रेखा में जा रहा है। अमृत मिशन 2 में भी अरबों रुपए सीवर प्रोजेक्ट पर खर्च करने की तैयारी चल रही है, लेकिन स्वर्ण रेखा की गंदगी कैसे दूर हो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बेहतर रैंकिंग पाने के लिए ग्वालियर नगर निगम अधिकारी विभिन्न कार्यों में जुटे हुए हैं। कमिश्नर हो, भारतीय जनता पार्टी की भोपाल का जो मंत्रालय हो, मुख्यमंत्री हो, पूरा शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि भ्रष्टाचार हो और कहीं ना कहीं जो बदनामी है वो महापौर की हो। तो मुझे लगता है अब शहर के नागरिकों को आगे आने की आवश्यकता है, और शहर के नागरिक जब अपनी आवाज़ उठाएंगे तभी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू रहेंगी। जगह समस्या है सीवर की, पानी की, लाइट की, कचरे की, और जगह जगह आप लोग भी देख रहे हो कि समस्याएं हैं और उनका निपटारा नहीं हो रहा है, समय सीमा में नहीं हो रहा है। और इस बात को व्यक्तिगत बैठ के पार्षद दल की मीटिंग बुला के अधिकारियों को बुला के उनको बताई गई, परिषद में भी बताई गई पूर्व में। देखिए, अमृत में 2 प्रकार के काम हुए हैं। एक हुआ है सीवर का, एक हुआ है पानी का अमृत वन में। तो पानी के इश्यूज कई जगह पे हम लोगों ने, जब इरमा की टीम आई थी तो उसने इंस्पेक्शन में भी अपने पॉइंट बताए थे कि लगभग 28 किलोमीटर के पोर्शन पे जो पाइपलाइन है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, कई जगह ऊंची लग रही है इस टाइप से। रेलवे के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते अब एससीसीआर में ट्रेनें रद्द नहीं होंगी। रेलवे ने एनआई वर्क का पैटर्न बदल दिया है। अब ट्रेनों को बिना टर्मिनेट किए एनआई वर्क किया जाएगा। इसमें रेलवे शॉर्ट टाइम के लिए केवल ट्रेनों को नियंत्रित करेगा। रेलवे के उस निर्णय के बाद रेल यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि एससीसीआर में अधोसंरचना विकास के कई कार्य चल रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से डबलिंग 3rd लाइन और 4th लाइन का कार्य शामिल है। छत्तीसगढ़ को दिल्ली से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी केवल कटनी में है, जो कि बिलासपुर कटनी मार्ग में है, और वह मार्ग भी हमारा बहुत ही व्यस्त मार्ग है, चूँकि न केवल अंबिकापुर की तरफ से ट्रेनें जाती है बल्कि बिलासपुर की तरफ से जो भी ट्रेनें उत्तर दिशा में जाती है, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, यात्री ट्रेन हो। रायगढ़ जिले में बीते साल धान खरीदी के लिए मंगाए गए 25 लाख बारदानों का हिसाब नहीं मिल रहा है। इन बारदानों का उपयोग नहीं होने पर धान खरीदी केंद्रों में ही छोड़ दिया गया था। अब इस साल जब खरीदी के लिए पुराने बारदानों का भौतिक सत्यापन किया गया तो तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा बारदाने गायब मिले। रायगढ़ जिले में पिछले साल धान खरीदी के लिए बड़े पैमाने पर बारदानों की खरीदी की गई थी।
जिले के 143 उपार्जन केंद्रों में 25,67,000 बारदाने डंप किए गए थे, जिसके लिए 7 करोड़ 68 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इस साल जब धान की खरीदी शुरू हुई तो बारदानों का मिलान किया गया तो 20 लाख से भी ज्यादा बारदानों का हिसाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में शासन को 5 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगा है। बीजेपी गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रही है। 25 लाख बारदानों का क्रय किया था और उसको मंडियों में, समितियों में भेजा था, किंतु आज जब उसका भौतिक सत्यापन हुआ तो उसमें 20 लाख बारदाने खराब हैं या कहीं पाए नहीं गए। इसका आशय यह है कि इन लोगों ने फर्जी बारदानों खरीदी का बिल बनाया है। मामले में अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, साथ ही शासन को नुकसान नहीं होने की बात कह रहे हैं। जीव मिलर्स यथास्थिति मिलान के समय समितियों और मिलर्स में आपस में समन्वय बना के उनके द्वारा मिलान करवाया गया है और समितियां में कुछ बारदाने हो सकता है कि बाहर में रहे हो तो खराब हो, लेकिन वो संपत्ति जो समितियों में बारदाने हो समितियों से उसकी राशि की कटौती की गई। बारदाने या तो खराब हो गए या फिर मिलरों को बेच दिए गए, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। सागर के जयसी नगर क्षेत्र के बरखेड़ा स्थित श्री जानकी रमण मंदिर के 125 एकड़ जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमीन हड़पने के आरोपों का सामना कर रहे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई हीरा सिंह राजपूत मीडिया के सामने आए और उन्होंने सफाई दी कि हमारा जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उधर सागर कलेक्टर ने भी पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कोई संस्था यदि इस जमीन पर अपना दावा कर रही तो वो दस्तावेज सामने लाए, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो ग्रामीण जनों ने बताया है कि जो बालक दास जी महाराज थे जिनकी की मृत्यु 1976 में हुई है, उसके बाद से उनका कोई भी जो है वारिसान उसमें नहीं है और मोहत्तमकारी की जो प्रथा है उसके संबंध में भी उसमें कोई उल्लेख नहीं है। ये जो व्यक्ति है ना तो ये ग्राम के निवास रहते ना ग्रामीण में इनको देखा गया है। यदि इनके पास न्यायिक दस्तावेज हैं तो ये प्रस्तुत कर सकते हैं आकर के। बाबा जी को हम नहीं जानते हैं, पर हमने कभी बाबा जी को देखा नहीं। पूरी कमेटी काम कर रही है, बेहतरीन मंदिर में पूजा पाठ होने लगा है। ये लोग बैठे ये उसी क्षेत्र के आ गए, आपकी बात सुन के जो वहीं आ गए। क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैकड़ों हजारों लोगों की मनसा थी कि कमेटी बना दो, प्रशासन जांच कराए, अगर कब्जा है तो प्रशासन जांच कराए, नाम बदलेगा तो प्रशासन जांच कराए, वो जो दोषी उसे जेल भेजे, हम उसके साथ में। मुरैना में लगातार शिकायत के बाद भी शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होने से स्टेशन रोड थाना इलाके के लालौर खुर्द गांव के लोग नाराज हो गए। ग्रामीणों ने लालौर खुर्द रेलवे फाटक के पास एकत्रित होकर पुलिस और थाना प्रभारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिलाओं के आरोपों के कई लोग शराब पीकर रेल से कटकर उनकी मौत हो गई। गांव में दर्जनों महिलाएं विधवा बैठी हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। जी परेशानी है कि मैं आदमी दारू पी का मर गो, जाकी दारू बंद नहीं होती है। 3 मोड़े शादी को है, हाँ रिपोर्ट करे हम, कोई सुनते नहीं है। लोगों ने कहा उससे कि भाई इस दारू को बंद कर दे, बोला तुम पर जान पड़ता है करो, मैं तो दारू बेचूंगा। फिर साहब हम पूरा गांव जुड़ के थाने गए, थाने में टीआई बैठे, टीआई साहब बिनते कही तो फिर ठीक है बंद हो जाएगी, कल पकड़ लेंगे, छोड़ दो आ रही और फिर भी बेच रहा है, मानता ही नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, पूर्व में ही सूचनाएं आई थी, पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है। 8 या 9 प्रकरण उसके खिलाफ पंजीबद्ध किए गए हैं। अभी मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि उसका जिला बदर करें और प्रभावी कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ में बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बस्तर में बूंदाबांदी से जमीन गीली होने के चलते धान खरीदी केंद्रों ने किसानों से धान लेना बंद कर दिया है। बीते सप्ताह भर से लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही, जहां किसानों को धान खरीदी केंद्रों से लौटाया जा रहा है। वहीं खरीदी प्रभारियों का कहना है कि बारिश से निपटने सभी इंतजाम किए गए, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में काफी मात्रा में धान जमा है। इधर धमतरी जिले के 98 खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। मौसम में आए बदलाव से प्रशासन की चिंता बढ़ गई। जिले में 98 खरीदी केंद्रों से काफ़ी तेज़ी से धान उठाव हो रहा है और इसके अतिरिक्त धमतरी जिले के मिलर्स हैं, अन्य 9 जिले हैं, वहाँ से भी धान उठाव की कार्रवाई की जा रही है और मिलिंग भी तेज़ी से हो रहा है और सीएमआर चावल जमा करने की प्रक्रिया भी एफसीआई और नान में हो रही है।
भिलाई शहर की सड़कों पर फिर से सिटी बसें दौड़ती नजर आएंगी। शहर के 10 रूटों पर सिटी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। महापौर नीरज पॉल ने गुरुवार को भिलाई डिपो से सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बसें कुमारी, दुर्ग, रायपुर, पाटन, कचांदुर समेत अन्य रूटों पर रवाना की गई। दुर्ग अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी इन बसों का संचालन कर रही है। 10 सिटी बसों का संचालन प्रारंभ हो रहा है। नागरिकों की सुविधा के लिए हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अर्बन मोबिलिटी में हम लोग कुछ अच्छा कार्य करें। आज 10 बसें स्टार्ट हो रही हैं। हमारा प्रयास ये है कि बाकी बसें जो हैं, जो कंडेम्ड हैं, उनको भी धीरे धीरे हम लोग रिपेयर करा के हर महीने 10 से 15 बसों को धीरे धीरे करके स्टार्ट करें। कुल हमारे पास 69 बसें हैं। हम सभी बसों को प्रारंभ करेंगे। 2015 में सिटी बस का जो संचालन शुरू हुआ था, जो बंद हो गया था 2020 के आसपास, वो फिर से एक बार हम लोगों ने प्रयास किया है। शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ये आज से फिर ये प्रारंभ होने जा रही है। आज 10 बसों से शुरुआत होगी। टोटल 69 बसें हैं। धीरे धीरे करके ये बसें फिर से रोड पे आएंगी। की गति ने रफ्तार पकड़ ली है। नक्सली इलाकों में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बीजापुर के बेचापाल से गंगालूर तक सड़क कड़ी सुरक्षा के बीच बनाई जा रही है, जिसका निरीक्षण बीजापुर कलेक्टर और एसपी ने किया। बता दें कि जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के सैकड़ों गांव में नक्सलियों की मौजूदगी है। अगर ये सड़क बन जाएगी, वहाँ सुरक्षा बढ़ जाएगी, तो लोग निश्चित रूप से विकास से जुड़ेंगे और बदलाव मिलेगा। और ये क्षेत्र कहा भी जाता है नर्सरी है नक्सल भर्ती का, तो बच्चों को हम शिक्षा से जोड़ेंगे। अगर वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे तो ये भर्ती रुक जाएगा और आने वाले समय में इसका बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कोंडागांव जिले के घोर संवेदनशील क्षेत्रों में इन दिनों धर्मांतरण के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से अपने समाज में से वापस लाने की मुहिम चला रहा है, जिसके तहत बुधवार को फरसगांव ब्लॉक के ग्राम आदवाल से 5 परिवार के 23 लोग अपने समाज में वापस लौटे। गांव परगना में ईसाई धर्म में जो चले गए हैं हमारे आदिवासी भाई, उनको हम लोग धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मूल धर्म में वापस आए। तो मैं ईसाई में गया तो 1.5 साल हो गया, तो बीमार के लिए बच्चे मन बीमार बार था, इसलिए उसका उन लोग पास्ट लोग भी बोल रहे हैं जाके अच्छा वो नहीं मिल रहा है बोल के मेरे को बताया भी, तब उन्हीं का दिमाग लेके मैं गया था। अन्य धर्म में जाए के रास्ता भटकी ने मूल धर्म से जेमन अभी समझौता होने के बाद जेमन वापस आता है, ओमन ला हम ग्राम देवी माँ शीतला के मंदिर में लेखथन और ओला श्रीफल चढ़ा के पूजा पाठ करथन। उनको बहला फुसका करके बीमारी ठीक होगा, ये ठीक होगा, ऐसा ठीक होगा बोल के उनको ले गए थे। और प्रत्येक गांव में गायता, पुजारी, पटेल, वहाँ के युवा साथी, सरपंच, उप सरपंच, सब लोग मिलके उनको समझाने का प्रयास किए। इंदौर में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हर पैमाने पर तैयारी शुरू हो गई है। विदेशों से आ रहे मेहमानों के लिए खाने पीने के इंतजाम भी खास होंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन का लंच मालवी महक से भरा होगा। हमारे निमाड़ के बाजरे की रोटी हो, ठेचा हो, दाल, बाफले, लड्डू, पूरे मालवा निमाड़ के व्यंजन तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भी जो व्यंजन है वो भी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि दुनिया भर से लोग आने वाले हैं, उनकी अपनी एक खान पान की आदत है, तो कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल उन सब की भी व्यवस्था रहने वाली है। गुजरात की, महाराष्ट्र की, साउथ इंडियन सारी डिशेज़ रहेंगी।